क्या आपको पता है आपका भेजा हुआ एक मैसेज 1 सेकंड में ही 7 समंदर पार कैसे चला जाता है? और क्या आपको पता है ये वायर का आखिर यूज क्या है? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है, जिसकी वजह से हमें हर वो चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके लिए पहले हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था। इंटरनेट की वजह से हमें दुनिया का हर वो रास्ता पता होता है जहाँ हम पहली बार ही क्यों न गए हो। 40 साल पहले अगर कोई हमसे ये कहता तो शायद हम उसे पागल कहते या फिर महाज्ञानी। लेकिन आखिर इन 40 सालों में इतना चेंज आया कैसे? आखिर क्यों आज हम इंटरनेट के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकते? इंटरनेट चलाना तो आज 4 साल के बच्चे को भी आता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट एक्चुअल में चलता कैसे है? वायरलेसली? इसका जवाब है बोथ यस एंड नो। हमारे घर में हम एक वाईफाई राउटर लगाते हैं जिसकी वजह से हमें वायरलेस इंटरनेट की सर्विस मिलती है, पर इस राउटर में इंटरनेट आने के लिए एक अलग सी वायर होती है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतली तार होती है जो कि ह्यूमन हेयर से 10 गुना ज्यादा पतली होती है। ये तार ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स एक केबल के अंदर होती है जहां इसके जैसे 10 से 15 स्ट्रैंड्स यानी तार होते हैं, और ये एक सिंगल तार एक साथ 20 से 25 कॉल्स हैंडल कर सकती है और साथ ही 100 Gbps का डेटा भी ट्रांसफर कर सकती है। तो आप सोच ही सकते हो कि एक केबल एक साथ कितना डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इंटरनेट का बैकबोन भी कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल साइज में बहुत मोटे होते हैं जिन्हें समंदर के अंदर बिछाया जाता है, जो कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फैले होते हैं। इस मोटी केबल के अंदर हजारों लाखों पतले तार होते हैं जो कि एक साथ पूरी दुनिया भर का इंटरनेट हैंडल करते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये वायर समंदर के इतने अंदर बिछाई कैसे जाती है? तो इसमें काम आती है एक शिप जिसमें ये वायर्स लोड की जाती है, और ये शिप इस मोटी वायर के साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करती है, जहां समंदर के निचले हिस्से में एक दूसरे मशीन के इस्तेमाल से इस वायर को जमीन के अंदर दफनाया जाता है ताकि इसे शिप्स के एंकर से या सबमरीन से कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या हो अगर ये केबल कभी अनफॉर्चुनेटली टूट जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का कुछ हिस्सा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे भारी मात्रा में नुकसान भी होगा। और इंटरनेट के बिना दुनिया क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारा व्हाट इफ इंटरनेट स्टॉप्स वर्किंग ये वीडियो भी जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां ये केबल्स बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और इससे भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ था। 2008 में ऐसा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसे सबमरीन केबल डिसरप्शन के नाम से जाना जाता है, जहां 6 हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज और इंडिया को स्लो इंटरनेट स्पीड का इशू फेस करना पड़ा था। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि कौन से डेट पे किस केबल का नुकसान हुआ था। इसके अलावा ये केबल्स कई और रीजन से भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि शार्क बाइट्स, फिशर्स, कोरोजन और नेचुरल डिजास्टर्स भी। आपको याद है मैंने कहा था कि फाइबर ऑप्टिक केबल सर्वर से कनेक्ट होती है? तो चलिए अब देखते हैं कि ये सर्वर क्या होता है। हम इंटरनेट पे जितना भी डेटा एक्सेस कर पाते हैं वो सब डेटा एक सुपर कंप्यूटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी SSD में स्टोर होता है, जिसमें हमारे सारे क्लाउड फाइल्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट ये सब डेटा स्टोर होता है, जिसे हम सर्वर कहते हैं। ये डेटा एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एज अ मीडियम काम करता है। हमारा हर एक गूगल सर्च हमें इन वायर्स के थ्रू सर्वर से कनेक्ट करता है, जिससे विद इन मिलीसेकेंड्स हमें सर्च रिजल्ट मिलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट इन केबल्स के थ्रू कितनी तेजी से ट्रैवल करता है। सर्वर खुद भी एक कंप्यूटर होता है, तो अब दुनिया भर का डेटा स्टोर करना है तो आपको क्या लगता है सर्वर कितना बड़ा होगा? तो अब आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे कि ये एक कंप्यूटर नहीं होता है, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक रूम के अंदर रखे जाते हैं जिसे सर्वर रूम कहते हैं। गूगल के पास अपने खुद के सर्वर रूम्स है जिसका साइज 9,80,000 स्क्वायर फीट है। तो अब आप सोच सकते हो कि पूरी दुनिया का डेटा स्टोर करने के लिए कितने सारे सर्वर रूम्स लगते होंगे। अब आपको ये लगता होगा कि भाई हमारा टीवी तो सैटेलाइट से चलता है, तो फिर इंटरनेट क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि वायर से इंटरनेट ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है और ये एक तरफ से वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है, जहां एक बार ये वायर समंदर में बिछा दी गई तो बस हमें मेंटेनेंस का ही खर्चा आता है
जिसकी वजह से ये काफी सस्ता और कन्वीनियंट है। तो चलिए अब जानते हैं इंटरनेट से जुड़े कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, आज हम जिस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं उसको चलाने के लिए समंदर के अंदर 380 से भी ज्यादा केबल्स बिछाई है, जिसकी टोटल लेंथ 12 लाख किलोमीटर है। नंबर 2, अगर हम इन सभी केबल्स को एंड टू एंड कनेक्ट करें तो ये अर्थ से लेकर मून तक 2 बार एक्सटेंड हो सकती है। नंबर 3, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल 18,751 किलोमीटर की है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक एक्सटेंड होती है। नंबर 4, दुनिया की पहली केबल जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक जाती है वो सबसे पहले 1958 में बिछाई गई थी। नंबर 5, इन केबल्स को बिछाने में कई महीने लगते हैं और जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी शिप की जरूरत पड़ती है जिसपे ये बड़े बड़े केबल्स इंस्टॉल होते हैं। नंबर 6, इन इंटरनेट केबल्स का लाइफ स्पैन 25 इयर्स है और 25 इयर्स बाद इन केबल्स को बदलना पड़ता है। नंबर 7, पूरे वर्ल्ड में एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि इन सबमरीन केबल से वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण एंटार्क्टिका का एनवायरनमेंट केबल्स बिछाने के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। नंबर 8, फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत ही सिक्योर्ड होती है, यानी कि कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी कंपनी की सिक्योरिटी को भी बूस्ट करती है। नंबर 9, फाइबर ऑप्टिक केबल्स अंदर से लाइट कैरी करती है, जिसके कारण ये केबल्स वेदर कंडीशंस या फिर टेम्परेचर में हुए चेंजेस की वजह से इजीली अफेक्ट नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 10, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काफी इको फ्रेंडली माना जाता है। जहां नॉर्मल कॉपर वायर केबल से लाइट पल्स को 1 किलोमीटर तक सेंड करने के लिए 3.5 वैट्स की एनर्जी यूज होती है, वही सेम डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर से कवर करने में 1 वैट एनर्जी का यूज होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।